आज बनाऊँ कल डिलीट कर दी ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जो क्लास का टाइम है आपका सुबह 9 बजे है, तो जल्दी से आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ठीक है। तो हम आपके सामने हाजिर हैं। आपने पिछली क्लास को देखा होगा, समय दूरी को लेकर बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया भी होगा और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैंने बताया था। तो गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइज़, हम चल रहे थे समय दूरी पर। तो समय दूरी में जो भी क्वेश्चन थे पिछली क्लास में वो काफ़ी अच्छे थे, तो आज उससे बेहतर बताने की कोशिश करेंगे और भी। तो गाइज़, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो चले ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब तक जो क्वेश्चन हुए थे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखो जरा, तो क्वेश्चन जो हुए थे यहाँ तक हो चुके थे आपके, यहाँ तक। तो क्वेश्चन हमारा नंबर आज यहाँ तक रहेगा। तो गाइस देखो जरा, उसने कहा कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने बेटा? 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक घंटे में एक बस कितने विश्राम के लिए रुकती है? तो गाइस, सबसे पहले आप ये देखो कि जहां गाड़ी 64 चल रही थी वहां कितना चल रही है अब? 48। कितना बेटा? 48 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से 16 किलोमीटर का उसे अगर वो विश्राम पे चलती है तो 16 किलोमीटर कम चलती है। ठीक है, कितना चलती है बेटा? 16 किलोमीटर। 12 तो वैसे 12 4 16। अगर वो 16 किलोमीटर जाती है, अगर ना जाती तो कितना चलती? 64। तो 16 चौका 64, मतलब 1/4 घंटे, या 1/4 घंटे को बेटा मैं ये कह दूं कि 15 चौका 60, 15 मिनट का विश्राम रहा। कितने का बेटा? 15 मिनट का। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना हो गया बेटा? बी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से अब इसे नोट कर लें आप। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। चलो जरा भाई, अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये 64 किलोमीटर की बात कर रहा है और यहाँ 48 की बात कर रहा है, तो इसे जो रुक रहा है ये विश्राम पर, वो कितना हो गया बेटा? 16 किलोमीटर। अगर नहीं रुकता तो ज्यादा कितना? 64 किलोमीटर। तो कितना? 1/4 घंटा, या मैं कह दूं 15 मिनट। ठीक है बेटा, कितना? 15 मिनट। चले आगे, चलो जरा अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हम बेटा ये कह दें कि जो दूरी है वो 24 किलोमीटर है और 6 की चाल से, तो यहां 6 चौक 24, 4 घंटे का समय। ठीक है। दूसरा, 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर, 8 तिया 24, 3 घंटे ये रहा। फिर आगे ये रहा कि 24 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 24 किलोमीटर को 12 घंटे, 12 दूनी 24, ये 3 घंटा हो गया। राइट। तो यहां से हम ये कहते हैं औसत जो चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय की होती है। कितने के? कुल दूरी बटे कुल समय। तो 24 किलोमीटर ये रही, 24 किलोमीटर दूरी ये रही और 24 किलोमीटर ये रही। तो यहां से टोटल जो दूरी है वो औसत चाल बराबर लिख लो जरा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। और यहां से कुल दूरी बेटा 72 किलोमीटर हो गई, और जो समय है वो कितना लग गया? 4 और 3 7 और 2 9 घंटे। हम कह सकते हैं कि जो उसकी औसत चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा। सबसे आसान तरीका इसका ये रहा, कुल दूरी बटे कुल समय में, कि जो टोटल दूरी है वो 72 किलोमीटर होगी और समय हो गया 9 घंटे। तो कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी औसत चाल होगी। ठीक बेटा, औसत चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। कोई डाउट अभी यहां तक नहीं है ना? आगे चले, जल्दी से नोट कर ले, ठीक है। चलो जरा इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 तरफ देखो जरा कि 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। बेटे चालों का अनुपात है, ठीक है। और उसने कहा
एक ही दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। चाल का अनुपात दे रखा है और समय का हमें बताना है, तो हम ये कह सकते हैं कि चाल का अनुपात जो है वो 2:3:4 है। चाल जो है वो समय का उल्टा होती है, तो अगर हमें यहां समय निकालना है तो 1/2, 1/3 और 1/4 बेटा। अब यहां से एलसीएम कितना लेते हैं? 12। एलसीएम कितना लें? 12। तो बेटा 12 देखो अगर हम लेते हैं यहां तो 2 छिक्की 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो 6:4:3 आपका राइट आंसर हो गया बेटा। 6:4:3 आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से आप नोट कर ले बेटा। 6:4:3 में कितना? 6:4:3 में। क्लियर सभी यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटा? कर लिया सभी ने नोट? 3 कारों की चालों का अनुपात दे रखा था, समय का हमने निकाल दिया 6:4:3। जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का नोट? आगे चलें? वेरी गुड सर। बस चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ही दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्ति ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए द्वारा लिया गया समय कितना है यह हमको बताना है बेटा। तो देखो बेटा आसान तरीका यह है कि ए और बी की चालों का जो रेशो है, ए और बी की चालों का जो अनुपात है वो कितना है, सबसे पहले वो देख लो बेटा। कितना है? 3:4 है। कितना है? 3:4। तो समय का जो रेशियो हो जाएगा वो 4:3 हो जाएगा। अब पढ़ो जरा। उसने कहा मंजिल तक पहुंचने में ए बी से, ए जो है वो बी से 30 मिनट अधिक लेता है, और हमने यहां कहा है कि 1 पॉइंट ज्यादा है। 1 पॉइंट का मान कितना है बेटा? 30 मिनट। तो उसने कहा ए द्वारा लिया गया समय, तो 1 पॉइंट का मान 30 है। ए का समय बताना है तो 40 की गुणा कर दो, जिसकी 4 की बेटा। 3 चौक 12, 120 मिनट, और 120 मिनट को हम कह सकते हैं कि 2 घंटे। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना बेटा? 2 घंटे। क्लियर यहां तक? कितना है? 2 घंटे। जल्दी से नोट कर लें। अब हो गया सभी का? कितना आ गया? 2 घंटे। हो गया सभी का? चलो जल्दी से नोट कर ले बेटा। हो गया? वेरी गुड सर। बस बहुत अच्छे। चलो चलो देखो भैया अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? तो यहां से अब के बी का टोटल टाइम दे रखा है बेटा। तो अगर मैं ये कहूं कि ए और बी की बात कर रहा है और चाल है उसकी कितनी? चाल है बेटा 3:4। कितना? 3:4। समय की मैं बात करूं अगर, तो समय इसका उल्टा होता है चाल का, 4:3 में। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे देखो क्या कर रहा है। बी ने 24 मिनट में तय की, तो बी का पॉइंट कितने बेटा? बी के पॉइंट है 3, तो 3 को भाग कर दो, बूझ कितना आएगा तो गुणा कर दो। 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32 मिनट। कितना बेटा? 32 मिनट। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, 32 मिनट। जल्दी से नोट कर ले। अब कितना होगा बेटा? 32 मिनट। ठीक है, चलो हो गया सभी का। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहां तक क्लियर हो रहा है सभी का? ठीक है, हो गया सभी का? वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो 32 मिनट का आपका टाइम आ गया ये वाला। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर ले भाई। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दे भाई, लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बताने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि 2 साइकिल सवार एक ही बिंदु से आरंभ करके विपरीत दिशाओं में जाते हैं। इनमें से एक सवार उत्तर की ओर जाता है।
किस तरफ जाता है बेटा, एक जाता है उत्तर की तरफ, अब दूसरा जा रहा है दक्षिण की तरफ। देखो अगर एक उत्तर की तरफ जा रहा है तो दूसरा कहां जा रहा है, दूसरा दक्षिण की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान दो, एक जा रहा है उत्तर की तरफ जा रहा है और दूसरा दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो दक्षिण में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उत्तर में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलता है। तो कितने समय में वे एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो एक की दिशा उत्तर की तरफ है बेटा और एक की दक्षिण की दिशा तरफ है, तो यहां से विपरीत होगी चाल। इसकी चाल कैसी होगी, विपरीत होगी। तो देखो विपरीत चाल में 18 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, तो चाल है बेटा उसकी 38 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है बेटा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूरी है, देखो दूरी है 47.5 किलोमीटर। दूरी है कितनी, 47.5 किलोमीटर। तो यहां से ये कहा उसने कि इस दूरी को बढ़ाने के लिए दूरी पर होंगे, इतनी दूरी पर होंगे कितने समय के बाद, कितने समय में। तो हम ये कहें कि जो समय है टाइम बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां से पॉइंट हटा लो, 0 5 से काटा, 5 7 35, 3 मतलब 5 6 30, 5 9 45, 5 पूरे 25, 19 चौक 76, 19 पंजे 95। ये आ गया बेटा 5/4। कितना आ गया बेटा, 5/4। और 5/4 को हम कहते हैं 1 सही 1/4 घंटे, जो आपका ए ऑप्शन राइट है बेटा। कितना, 1 सही 1/4 घंटा, जो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर बेटा, यहां तक सभी का, जल्दी से नोट कर ले अब। तो आपका राइट आंसर ए हो गया, 1 सही 1/4 घंटे में। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ेंगे। एक बार और समझें, चलो जरा फिर दोबारा समझे बेटा। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उनके बीच की दूरी 47.5 किलोमीटर होनी चाहिए और एक उत्तर की तरफ जाता है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा दक्षिण की तरफ जाता है जिसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब गाड़ी की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो चाल जुड़ जाती है बेटा, और दूरी हमारे पास 47.5 है ही। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, 38। पॉइंट हटाओ, 0 लगा लो। 5 7 35, 5 6 30, 5 9 45, 5 पूरे 25, 95/76 को हम काट सकते हैं 19 से। 19 चौक 76, 19 पंजे 95। 5/4 को हम लिखते हैं 1 सही 1/4 घंटा। कोई डाउट अभी यहां तक, 1 सही 1/4 घंटा हम ये बहुत आसान तरीके से कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो गया, 1 सही 1/4 घंटे में। कोई डाउट तो नहीं बेटा यहां तक अभी, क्लियर है सभी का, कोई समस्या है? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो कैसी लग रही है ये जरूर बताएं भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। देखो वो कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यहां जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। अगर 5 घंटे 45 मिनट का समय लग रहा है बेटा, तो मैंने कहा पैदल और घुड़सवारी, घोड़े से एच बराबर 5 घंटे 45 मिनट का। अब उसने कहा ये दोनों ओर से घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 2 घंटे बच जाते हैं अगर वो घोड़े से चलता है, तो अगर 2 घंटे बच रहे हैं किसके, तो पैदल के बच रहे हैं बेटा। तो घोड़ा तो यहां भी है, तो इसका मतलब 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं पैदल में। तो हम ये कहते हैं यहां से 2 घंटे लग रहे हैं, तो 7 घंटे 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि पैदल इधर से और पैदल उधर से। तो 7 घंटे 45 मिनट। आज उस समय तो क्या कर रहा है, दोनों ओर से पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। तो बेटा दोनों ओर से पैदल यात्रा करने पर, दोनों ओर से पैदल, तो पैदल में बेटा आपके सामने ये देखो जरा कि 7 घंटे 45 मिनट ही लगेंगे। कितने लगेंगे, 7 घंटे 45 मिनट लगेंगे, जो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया बेटा। कितना हो गया, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, 7 घंटे 45 मिनट। तो 7 घंटे 45 मिनट आपका सी ऑप्शन दे रखा है, तो जल्दी से आप नोट कर ले बेटा। हो गया सभी का, बहुत ही आसान तरीका हुआ यहां तक, 7 घंटे 45 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक अभी, चले इससे आगे चले बेटा। चलो वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है ए बी से दुगना तेज दौड़ता है। मैंने कहा ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए डिपेंड किसके ऊपर है बेटा, बी के ऊपर, और बी डिपेंड देखो किसके ऊपर है, सी के। बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है।
एक दूरी सी ने 42 मिनट में तय की हो, तो बेटा अगर ए बी पर डिपेंड है, बी सी पर डिपेंड है, तो सी को कह दूं मैं 1, और सी अगर 1 है तो ये 3 गुना तेज दौड़ता है बी, और बी जो है वो ए जो है वो दुगुना तेज दौड़ता है, तो बी से दुगुना तेज 6, 6:3:1। ए को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? अगर सी 42 मिनट में जाता है बेटा, तो ये बेटा चाल है, ये क्या है? चाल है। तो यहां से आप समय निकालो क्योंकि समय उल्टा होता है चाल का। अगर एलसीएम 6 लें तो 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6। अब उसने कहा सी ने 42 मिनट में तय की, तो बेटा 42 मिनट में क्यों? क्योंकि 6 पॉइंट हैं, 42 मिनट में ली 6 पॉइंट का मान, 1 पॉइंट का मान ज्ञात करना है, तो 6 7 42। तो हम ये कहते हैं ए ने जो तय की वो कितने में करी बेटा? 7 मिनट में। तो ए करेगा बेटा 7 मिनट में, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। जल्दी से नोट कर ले भाई, हो गया सभी का नोट? वेरी गुड शाबाश। चलो आगे चले। तो बेटा आज की जो क्लास है वो आपकी क्लास यहीं तक रहेगी। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो कर मुझे कमेंट करके बताइए जरा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेटा आपको पेड कोर्स से अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है गाइस? और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह डेली 9 बजे क्लास चलती है मैथ की, तो फिर हाजिर होते हैं कल इसी समय 9 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत।